सिंधु घाटी की सभ्यता के पश्चात सबसे प्राचीन सभ्यता उत्तर वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वेद या पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया। वैदिक काल या वैदिक समय 1500 से 500 ईसा पूर्व शहरी सिंधु घाटी सभ्यता के अनंत और उत्तरी मध्य गंगा में शुरू वाले एक दूसरे शहरीकरण के बीच उत्तरी भारतीय महाद्वीप के इतिहास में अवधि है। 600 ईसा पूर्व इसका नाम वेदों में मिलता है, जो इस अवधि के दौरान जीवन का विवरण देने वाले प्रख्यात ग्रंथ हैं, जिन्हें ऐतिहासिक माना गया और अवधि को समझने के लिए प्राथमिक स्रोतों का गठन किया गया है। संबंधित पुरातात्विक रिकॉर्ड के साथ ये दस्तावेज वैदिक संस्कृति के विकास का पता लगाने और अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं। वेदों की रचना और मुख्य रूप से एक पुरानी इंडो आर्यन शब्द बोलने वाले द्वारा सटीक रूप से प्रेषित की गई थी, जो इस अवधि के शुरू में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चले गए। वैदिक समाज पितृसत्तात्मकता आरंभिक वैदिक आर्य पंजाब में केंद्रित एक कांस्य युग के समाज थे, जो कि राज्यों के बजाय जनजातियों में संगठित थे और मुख्य रूप से जीवन का एक देहाती तरीका था। चारों ओर से 1200 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक आर्य पूर्व में उपजाऊ पश्चिमी गंगा के मैदान में फैल गए और उन्होंने लोहे के उपकरण अपना लिए, जो जंगल को साफ करने और अधिक व्यवस्थित कृषि जीवन को अपनाने की अनुमति देते थे। वैदिक काल के उत्तरार्ध में भारत और कुरु साम्राज्य के रूढ़िवाद यज्ञ अनुष्ठान के लिए एक जटिल सामाजिक विभेदीकरण, शहरों, राज्यों और एक जटिल सामाजिक भेदभाव के उद्भव की विशेषता थी। इस समय के दौरान केंद्रीय गंगा मैदान एक संबंधित लेकिन गैर वैदिक इंडो आर्यन राज्य महाजनपद कहा जाता है के उदय के साथ साथ आंदोलन जैन धर्म, बौद्ध धर्म साहित्य में वैदिक हुए, जिनसे वैदिक रूढ़िवादी को चुनौती दी। वैदिक काल में सामाजिक वर्गों के अनुसार वर्गों के वर्णानुक्रम का उदय हुआ, जो प्रभावशाली रहेगा। वैदिक धर्म यज्ञपरकता तथा इस काल की व्यवस्था कार्य अनुसार थी। वैदिक सामग्री संस्कृति के चरणों से पहचानी जाने वाली प्राकृतिक संस्कृतियों में गेरू की कब्र संस्कृति, काले और लाल वेरियर संस्कृति और चित्रित ग्रे वेरियर संस्कृति में गेरू रंग की बर्तनों की संस्कृति शामिल है। वेदों के अतिरिक्त संस्कृत के अन्य कई ग्रंथों की रचना भी 4 से 5 ईसा पूर्व काल में हुई थी। वेदांगी सूत्रों की रचना, मंत्र, ब्राह्मण, उपनिषद इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने में हुआ। अनंतर रामायण, महाभारत पुराणों की रचना हुआ, जो इस काल के ज्ञान प्रदाय स्रोत माना गया। अंतर चार्विक तांत्रिकों, बौद्ध और जैन धर्मों का उदय हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि आर्य मुख्यतः उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में रहते थे। इस कारण आर्य सभ्यता का केंद्र मुख्यतः उत्तरी भारत था। इस काल में उत्तरी भारत आधुनिक पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा नेपाल समेत कई महाजनपदों में बांटा था। आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था।